सियाटिका जैसी प्रॉब्लम होती है पर उनको सियाटिका नहीं होता, या उनको लगता है कि मुझे सियाटिका जैसी प्रॉब्लम हो रही है, बट पूरी तरीके से सिम्टम जो है सियाटिका जैसे नहीं होते। सियाटिका में क्या होता है, कमर से लेके पूरा नीचे तक दर्द होता है पैर में, और एक लाइन में पेन आता है, झंझनाहट होती है, नमनेस भी हो सकती है। और एक और इशू है जो जिसके रिगार्डिंग हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको क्या होता है कि पेन जो है, पेन या झंझनाहट घुटने के जस्ट नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ से, और यहाँ तक पूरा एक लाइन में पेन जाता है। ये सियाटिक नर्व कंप्रेशन की वजह से नहीं होता, यानी कमर से नहीं होता। ये यहाँ पर एक पेरोनियल नर्व होती है, वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन नीचे की तरफ जाता है। पेन ज़्यादातर यहाँ फिबुलर हेड से, यहाँ पर एक हड्डी होती है, इसके हेड से लेकर ये नीचे की तरफ भागता है। ये ज़्यादा कभी कभी कंप्रेस हो जाने पर फुट ड्रॉप भी हो सकता है, बट अगर हल्का कंप्रेस हुआ है तो यहाँ पर झंझनाहट पेन बना रहेगा। और अगर ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह सियाटिका है या कोई और। इलाज के लिए घर पे जो इलाज किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिबुला हेड मोबिलाइजेशन। ये हेड को ऐसे पकड़ना है, घुटने के जस्ट नीचे होगा, बाहर वाली साइड में। यहाँ पर आप अगर प्रेस करेंगे तो एक हड्डी आपको दिखाई पड़ेगी, फिबुला का हेड होता है, उसको पकड़ना है ऐसे, और ऐसे करके हिलाना है नीचे ऊपर। जब आप इसको नीचे ऊपर की तरफ मोबिलाइज करेंगे तो आपको फील होगा कि हड्डी हल्की सी हिल रही है, और उसके बाद इस पूरी मसल को ऐसे पकड़ के फिर से मूवमेंट देने हैं, जिससे कि यहाँ से जो नस दबी हुई है वो मोबिलाइज होगी और ये पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी एक्सरसाइज दे सकते हैं, एक नर्व मोबिलाइजेशन भी देते हैं। तो आपको पैर को लगभग 30 से 40 डिग्री पे उठाना है, और यहाँ पर पंजे पे पकड़ के, उंगलियों पकड़ के हल्का सा मूवमेंट देना है ऐसे। बहुत ज़्यादा स्पीड से प्रेशर नहीं लगाना, हल्के हल्के मूवमेंट देना है। ये लगभग 30 से 40 बार मूवमेंट कराना है, जिससे कि नर्व मोबिलाइजेशन के लिए करा रहे हैं। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं जो करनी है। एक्सरसाइज में पेशेंट से बोलेंगे अपने पैर मोड़िए, दोनों घुटने मोड़ने हैं, और ये टॉवल बीच में प्लेस करनी है, और ये अंदर के लिए प्रेस करेगा पेशेंट, अंदर के लिए दबाएगा 10 सेकेंड 10 सेकेंड तक लगातार दबा के रखेगा, फिर छोड़ेगा। ऐसे ही एक्सरसाइज को 3 से 5 बार करना है। दूसरी एक्सरसाइज में पेशेंट बाहर के लिए पैर निकालेगा, आपको अंदर के लिए प्रेशर लगाना है, लगाइए। आपको रोक के रखना है 10 सेकेंड, उसके बाद छोड़ देना है। ये भी 3 से 5 बार करेगा। साथ में इस टॉवल को नी के नीचे लगाना है, घुटने के नीचे लगा के पेशेंट से बोलेंगे नीचे दबाना है, उसको 10 सेकेंड दबा के रखना है, और ये भी लगभग 3 बार करनी है। ऐसे ही सेम एंकल के नीचे लगा के ये भी 3 बार करनी है। उसके बाद पेशेंट उल्टा लेट जाइए। स्पाइनल उल्टा लेट के जो एक्सरसाइज होंगी उसको स्पाइनल एक्सटेंशन कहते हैं। यहाँ की मजबूती के लिए साथ साथ होती हैं, क्योंकि हम कमर के हिस्से को भी स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, ताकि ये अगर प्रॉब्लम ऊपर से भी कहीं से हो रही हो, अगर सियाटिका का भी सिम्टम आ रहा हो, कहीं से मिक्स सिम्टम आ रहे हो, तो वो भी ठीक हो जाए। तो ऐसे पैर को उठाना है, स्ट्रेट उठाना है, नी को बेंड नहीं करना है, 20 से 50 डिग्री के बीच में उठाना है, और 10 सेकेंड होल्ड करना है, वापस ले आना है, फिर इसको उठाना है। ऐसे 3 बार करना है अल्टरनेट, 10 सेकेंड होल्ड 3 टाइम्स करना है। अभी आने वाली एक्सरसाइज है, ये भी स्पाइनल एक्सटेंशन में ही आती है। दोनों एल्बो पे प्रेशर देके, रेस्ट पे प्रेशर देके उठना है। जितना आप आराम से उठ सकते हैं उतना ही उठना है, जरूरी नहीं है पूरा आप एक्सटेंशन कर पाए, ठीक है। 10 सेकेंड होल्ड करना है, वापस आ जाना है। 10 सेकेंड होल्ड नहीं कर पा रहे हैं इनिशियली, तो 3 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, सीधा एक्सरसाइज में अगर आपको पेन हो रहा है तो या तो उसकी लिमिट कम कर दीजिए, या उसके सेट्स कम कर दीजिए। उसके बाद भी पेन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज को बंद कर दीजिए। दोनों पैर मोड़ने हैं, और दोनों पैर को चेस्ट पे लगाना है, हाथ से खींचना है। इसे नी टू चेस्ट बोलते हैं। ये बैक की स्ट्रेचिंग के लिए होती है, साथ में आपकी ये हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होती है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप सियाटिका के केस में भी कर सकते हैं। और ये जो फिबुला हेड पे जो नीचे की तरफ पेरोनियल नर्व कंप्रेस होती है, उसमें भी कर सकते हैं। उसमें एक एडिशनल एक्सरसाइज जो बताई थी, फिबुला हेड मोबिलाइजेशन, वो पेरोनियल जब नर्व कंप्रेस होती है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद।